अध्याय 7 श्लोक 20 भागवत गीता। काम्यस्तैस्तैरिहत ज्ञान प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। अनुवाद। जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं द्वारा भ्रमित हो गई है वे अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वे देवताओं की पूजा करते हैं और इन देवताओं को संतुष्ट करने के लिए वे धार्मिक कर्म कांडों में संलग्न रहते हैं। व्याख्या। अध्याय 7 श्लोक 16 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि 4 प्रकार के भक्तजन उनका स्मरण करते हैं। अर्थार्थी अर्थात वे जो धन की इच्छा रखते हैं, आर्त अर्थात वे जो अपना दुख दूर करवाना चाहते हैं, जिज्ञासु अर्थात वे जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तथा ज्ञानी वे जो एक चित्त होकर परमात्मा में ही लीन है। अब इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि जो कामनाओं से ग्रस्त होते हैं, जो भोगों से भ्रमित होते हैं, अर्थात अर्थार्थी आर्थ तथा जिज्ञासु, उन्हें परमात्मा का ज्ञान पाने की कोई इच्छा नहीं होती है। वे अन्य देवताओं की शरण में ही जाते हैं, क्योंकि जैसे ही मन किसी कामना की ओर दौड़ता है वैसे ही अंतर ज्ञान की धारा पतित हो जाती है। जो अंतर चेतना है वह डामाडोल होकर नीचे की ओर अर्थात अधोगति की ओर यात्रा करने लगती है। परंतु मनुष्य तो 24 घंटे कामनाओं से भ्रमित रहता है। इसी कारण सामान्य मनुष्य की ज्ञान धारा, उसकी चेतना नीचे की ओर दौड़ रही होती है, किंतु मनुष्य को कभी भी ज्ञात नहीं होता है कि उसकी चेतना, उसकी ऊर्जा नीचे की ओर दौड़ रही है। जिसका स्वभाव सदा से अंधकार में, अज्ञान में जीने का हो, उसे प्रकाश का, उसे ज्ञान का आभास मात्र भी नहीं होता है। जिसने कभी शिखर ना छुआ हो उसे पतन का पता कैसे चलेगा। सत्य तो यह है कि मनुष्य की कामना, वासना कभी तृप्त हो ही नहीं सकती है, क्योंकि कामना वासना मानव का स्वभाव नहीं, उसका पतन है। हर वासना, हर कामना के कारण उसकी चेतना, उसका ज्ञान, उसकी ऊर्जा नीचे की ओर यात्रा करने लगती है। इसीलिए हर वासना, हर कामना चाहे तृप्त ही क्यों ना हो जाए, वह मनुष्य को पतित कर देती है। और योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे थे कि कामना वासना से ग्रस्त भ्रमित मन ज्ञान का आभास कर ही नहीं सकता है। ज्ञान मनुष्य का स्वभाव है, किंतु क्योंकि मनुष्य ने कामना वासना को पकड़ रखा है, इसीलिए उसने ज्ञान खो दिया है। जिस दिन मनुष्य कामना वासना छोड़ देते हैं, वह उस दिन अपनी चेतना के शिखर को अपने ही भीतर खोज लेते हैं। उस दिन मनुष्य को ज्ञात होता है कि उसने अब तक केवल कंकड़ पत्थर बीने और इन क्षुद्र चीज़ों को इकट्ठा किया और अपने ज्ञान को पतित ही किया है। फिर योगेश्वर श्री कृष्ण बता रहे थे कि जो अर्थार्थी, आर्थ और जिज्ञासु स्वभाव के मनुष्य होते हैं, वे अपनी प्रवृत्ति अनुसार मेरी अर्थात परमात्मा की नहीं, अन्य देवताओं की पूजा में संलग्न होते हैं। वे परमात्मा की पूजा में संलग्न नहीं होते हैं, क्योंकि परमात्मा की शरण में जाने की, उनकी पूजा करने की एक ही शर्त है कि सब वासना कामना छोड़ के आओ, तब ही पूजा सफल होगी। ज्ञानी मनुष्य ही परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये शर्त पूरी कर पाते हैं, क्योंकि यह शर्त बहुत दुस्तर, बहुत कठिन है। संभवतः इसी कारण सनातन संस्कृति में 33 करोड़ देवी देवता हैं। जिसकी जैसी इच्छा थी उसने उसे पूरा करने के लिए वैसे देवी देवता गढ़ लिए। ये देवी देवता मनुष्यों की छोटी छोटी कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं तो पूरी कर लेते हैं, किंतु वे उसे उस परम परमात्मा, उस परम सत्य तक नहीं पहुंचा सकते हैं।
परमात्मा से यदि साक्षात्कार करना है तो मनुष्य को स्वयं यात्रा करनी पड़ेगी। एक ज्ञानी की भांति प्रत्येक मनुष्य में परमात्मा है। अंतर केवल इतना है कि उसे यह ज्ञात है या नहीं।